नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं श्वेताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल जसु फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरकुशलेश विकार। विश्वनाथ नमनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मंगल भवने मंगलहारी द्रोण सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय करुणा निधान। साके जुगपद कमल मनावो व्यास कृपा निर्मल मति पावो। मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदन सबलायक। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। अकारण करुणा वृणालय सुंदर जान के सागर राघवेंद्र सरकार के हित की कृपा से हम लोग अभी इस दिव्य धाम श्री अवध में समवेत होकर भगवान की मंगलमय कथा मंदाकिनी में आवाहन करने का अनुपम अवसर प्राप्त किए हुए हैं। अभी हम लोग श्री विद्याकांड की कथा सुन रहे हैं, जिसमें भगवान के महान त्याग की कथा है। भरत जैसे महान प्रेमी की कथा है, लक्ष्मण जैसे महान त्यागी कथा है, कौशल्या बहुत से प्रेमियों की इसमें चर्चा है। आइए, चक्रवर्ती महाराज जब दिन भर का अपना कार्य करके सबकी जिम्मेवारी जब सौंप चुके, सबको जिम्मेवारी सौंप चुके कि आप लोग हमारे राघव के राजगद्दी का सामान जुटाएं, तब तक मेरा निवास में जाकर खबर करो। निवास में रघुनंदन की राजगद्दी का समाचार देने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि सांझ समय सानंद नृप आनंद में डूबे हुए गए हैं। मैं कहे ये 2 मिनट जाने कर दिन भर देर सुने, लेकिन इसी में जब वहाँ गए तो सुना को भवन में चली गई है। मन में बड़ी उनको असमंजस हुआ, बड़ी कठिनाई हुई, करी क्या हुआ। आज इतना खुशहाली का दिन, आनंद का दिन, और कई को भवन में, तो थोड़ा उनके मन में बड़ी भय हुआ, अरे हमारे राम राज्य में कोई युद्ध आ जाए, कोई बात हो जाए, क्या हो जाए। अभी कई के मन का कुछ तो पता है नहीं, पता नहीं क्या सोच रही है, क्या करेगी। क्यों भी हो, डरते हुए गए। वहाँ जब गए तो सभय नरेश प्रिया पही गए, देखी दशा दुख दारुण भय। सभय माने भयभीत होते हुए नरेश राजा अपनी प्राण प्रिया कैकेयी महारानी के पास गए। जब उनकी दशा देखा तो बहुत कष्ट हुआ। वहाँ क्या उनकी दशा है कि भूमि सैन पटु मोट पुराना, दिए तारी धन भूषण नायना। पृथ्वी पर शयन की हुई है, कपड़ा मोटा मैला पुराना पहनी हुई है, और गहने निकाल करके सब फेंक दिया है, जैसे तैसे गहने पड़े हुए हैं। दिए तारी धन भूषण नाना, उमति ही कसी कुवेशता भावी, अनही बात सूच जन भावी। मेरे बाबा कहते देखो इस कुंती को, इस महारानी के हृदय में कुमति जो समा गई है, इस कुमति को बड़ा ही ठाट अच्छा लगता है। कुमति ही कस कुवेशता भावी,
ऐसा कुबेश शोभित हो रहा है, ऐसे कुबेश को अच्छी लग रही है, इसको नहीं समझ में आ रहा है यह सुहाग जाने का चिन्ह है। जिस नारी का सुहाग लुट जाता है वो ऐसे रहती है, गहना को उतार देती है, जिसे तैसे कपड़ा पहनती है, बढ़िया शौक श्रृंगार नहीं करती है। ये तो आशीर्वाद जाने का कुवेश धारण कर लिया इस महारानी ने, इसको ये अच्छा लग रहा है। तो बताइए कस्तुवेशता भावी है न ही बात सूर्य में भावी और जाए निकट भगवानी प्राण प्रिया के हेतु ऋषानी। राजा और नजदीक चले गए और सोचा कि चलो इसको जरा मान कर गई है, इसको हम मना ले, क्या ऐसे शुभ अवसर पर इसको राजी खुशी होना चाहिए, नहीं है तो इसको जैसे भी हो वैसे मना लेना है। ऐसा है कि मन में कोई संसारिक वासना और काम का यहाँ कोई कल्पना नहीं है। एकमात्र महारानी कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए एक कामी की तरह नाटक जरूर कर रहे हैं, कैसे हुई प्रसन्न हो जाए ऐसे मंगल अवसर पर। यह रुठ गई है, ठीक नहीं है, बस इतनी ही बात है। और वो एक स्वांग कर रहे हैं, या निकट कहम भगवानी प्राण प्रिया, कहा हे प्राण प्रिया, तू प्राण प्रिया हमारी है, प्राण से भी अधिक प्रिय मुझको तू है, तो तुमको क्या रूठना है। जब हमसे तुमको बैर होता, कोई तुमसे द्रोह होता, कोई बात होती तब न, हम तो तुमको बहुत मानते हैं, प्राण से अधिक मानते हैं, किस कारण क्या है तुम्हारे रुष होने का। प्राण की आते हेतु ऋषानी, हेतु राम ऋषानी, रिसाने का कोई कारण हो सकता है, या तो नारी को पति से अनुबंध हो जाए कोई बात को लेकर, अथवा कोई वस्तु की मांग हो। तो यहाँ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि तुम मेरी प्राण प्रिया हो, मुझसे अनुबंध की कोई बात ही नहीं है, और वस्तु के लिए भी कोई तुम्हारे यहाँ कमी नहीं, रानी हो तुम, महारानी हो, चक्रवर्ती सम्राट की तुम प्रिया हो, महारानी हो, तुमको कोई वस्तु की कोई कमी है नहीं, जो चाहो सो सब तुम्हारा है राज्य। हे तुरान ईशानी परसत पानी पति ही निवारे। चक्रवर्ती जी पूछते हैं किस कारण से तुम कर गई हो, और मनाने के लिए उसको जब छूते हैं तो वह हाथ को झटक देती है, बोलती नहीं है, हाथ को झटक देती है। परसत पान पति ही निवारे, और दिखती ऐसे है कैसे मानो सरोस भुवंग भामिनी, भुवंग भामिनी सर्पिणी, जैसे कोई रोष में भर करके देखे किसी को काटने के लिए। मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भात निहार रही, एकदम विषम भात निहार रही। यहाँ सर्पिणी का उपमा दिया हमारे श्री गोस्वामी जी ने। मंथरा के लिए कहा था, जब राजगद्दी को सुन करके और दुखी होकर के जब चली इसमें विघ्न करने के लिए, तो वहाँ उपमा दिया मंथरा के लिए कि देख लागे मधु कुटिल किराती, जिम गाँव तक ये कहीं भाती। उसको किरातनी बनाया कि किरातनी जैसे मधु का छत्ता उतारना चाहती है, वैसे किरातनी मंथरा चाहती है कि राजगद्दी रूपी जो रस है, मधु है, राम राज्याभिषेक रूपी मधु को पीने के लिए समूचे अयोध्यावासी तैयार हैं, और इस मधु को लेने के लिए वो उपाय की वहाँ किरातनी बनाया। क्योंकि राम राज्य को जो उसने छीनने को सोचा कि राम जी का राज्य न होने दूं, तो इसमें मधुमक्खी सिर्फ बेचैन होती है, कोई मरती नहीं है मधु के बिना, फिर मधु उसका दोबारा इकट्ठा करती है, होता है। वैसे ही राम जी का राज्य छीनने के लिए जब सोचा मंथरा ने, इन नगरवासियों को मैं राजगद्दी का उत्सव न मनाने दूं, तो बेचैन हुए मधुमक्खी की तरह जरूर विकल मनहु माखी मधु छीने। लेकिन फिर उनको वो दिन आया दोबारा, राम जी जब जंगल से लौटे तो फिर वो दिन आ गया राजगद्दी वाला। इसलिए वहाँ उपमा दिया किरातनी का, लेकिन यहाँ उपमा दे रहे हैं महारानी को सर्पिणी का। कारण है कि सर्पिणी जब काट लेती है तो आदमी मर जाता है। दशरथ जी का मरण होगा, महारानी जो आज वरदान मांगेगी उसमें, और सर्पिणी के 2 दांत होते हैं, एक दांत उसके होते हैं ऐसे 20 वाले, एक ऐसे होते हैं, तो 20 वाले दांत से उसको खतरा होता है।
उसी तरह से ही दो वरदान हैं, तो एक वरदान भरत जी के राज्य वाला, इसे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो राम वनवास का है उससे खतरा है। दोनों आगे बाप की उपमा दे रहे हैं बाबा हमारे कि मानव सरोस भुंग भामिनी विषम भाति निहारे, मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति, सुवासना रसना दसन वर मरम ठाहरु देखई, तुलसी निर्गति भवितव्यतावश काम कौतुक लेखई। दो वासना, जो दोनों मनोरथ हैं कि हम अपने भरत को राज्य देकर और राम को वनवास देकर सौद के हुलास को हम हरण करेंगे, ये जो मनोरथ है वही वासना जो है, यह मनोरथ मांगने की जो इच्छा है, मनोरथ है, ये जीव है। दो वासना रसना, दो वासना रसना दसन वर, और जो वर है दोनों मांगने, जो मांगती इस वासना के चलते जो वर मांगी वो है वर दास है। दो वासना रसना दसन वर मरम ठाहरु देखई। अब वो सर्पणी देख रही है कि कैसे इसको काटे, कहाँ जो कि मरे। तुलसी नृपति भवितव्यता वश काम कौतुक लेखई। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि नृपति राजा दशरथ जी भवितव्यता के कारण उसके इस विषम भाव के निहारने को काम क्रीड़ा समझ रहे हैं। वो नहीं जान रहे हैं कि मुझे काटने के लिए और मुझे दुख देने के लिए, मेरे को समाप्त करने के लिए मेरे मरण को खोज रही है। वो नहीं समझ सके, नहीं समझा। यह काम क्रीड़ा कर रही है, एक नारी का चरित्र कर रही है, इसलिए सोचे कि इसको चलो, यह अगर काम क्रीड़ा कर रही है तो इसको काम क्रीड़ा से ही, काम क्रीड़ा का कौतुक करके, स्वांग करके इसको हम मना लें कि आज राजगद्दी के शुभ अवसर पर यह रुचि न रहे, खुशहाली मनाए। इसलिए अब उसको बड़े प्रिय संबोधन करते हैं। पहले बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पीक बचनी, कारण मोहि सुनाव गजगामिनी निज कोप कर। बार बार कहते हैं, बार बार करा, हे सुमुखी, हे कोकिल बहनी, हे सुंदर नेत्र वाली, ये सब उसको संबोधन करके मना रहे हैं। गजगामिनी निज कोप कर, बताओ क्या कारण है, ऐसा कौन को साहस हुआ है जिसने तुम्हारी बुराई करी है, जिसको अपने मृत्यु से डर नहीं है। नहीं तो तोर प्रिया कहीं के ना, कहीं दूसरे के जनु चहलिन्हा, कहु कही रंग कहीं करो नरेशो, कहु कही नृपति निकाशो देशो, सकौ तोरी हरि अमर मारी, आह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मन तव आनन चंद चकोरु, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल वस तोरे, जो कछु कहूँ कपट करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोहि। अनेक पूर्व प्रिया कहे कि ना, चक्रवर्ती जी उसी में आने के क्रम में कहते हैं कि हे प्रिया, कौन का साहस हुआ तुम्हारी जो बुराई किया, किसको दो सिर है, यानी एक सिर तो उसका हम कट ही लेंगे, दूसरा सिर तो कहाँ है जो फिर जीवित रहेगा। वो ऐसा कौन दो सिर वाला ने ऐसा साहस किया है, किसको जमराज जी अब अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, किसकी अब मौत आ गई है, बोलो जो तुम्हारी बुराई किया। कहो किस राजा, किस रंग को राजा बना दे, किस राजा को देश से निकाल दे, और तुम्हारे बैरी को तो अमर होगा उसको भी मैं मार सकता हूँ। सकूं तो हरि अमर मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। ये जितने वचन हैं दशरथ जी के, ये सब महारानी कैकेयी को मात्र प्रसन्न करने के लिए, ऐसे भी खुश हो जाए। इनके वचन का यह शास्त्र में भी ऐसी है, इनके वचन का कोई नहीं है, क्योंकि नारी के साथ जो वचन होता है जो मनाने में, उसका कोई महत्व नहीं उतना दिया जाता है।
इसलिए दशरथ जी जो भी कुछ कह रहे हैं, आज भी रंग को मैं राजा बना दूं, किसी को देश से निकाल दूं, इतना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कह रहे हैं। यह एकमात्र महारानी कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए, कैसे हुई खुश हो जाए बस। कहू कई रंग कहीं करो नरेश, क्योंकि भी जानते हैं, ये भी उनको विश्वास है कि महारानी इतनी समझदार है, किसी को व्यर्थ में सदा नहीं सकती है, किसी का अन्याय नहीं कर सकती है, इसलिए सब बात कह रहे हैं। सकूं तोर हरि अमर मारी कहा की जानो से मोर स्वभाव बरोरू, उसी क्रम में भी कहते हैं बरोरू मैंने हे श्रेष्ठ, हे सुंदरी, तुम मेरा स्वभाव जानती हो, जानती हो मेरा स्वभाव का तात्पर्य है कि मैं तुम्हारे प्रेम में बराबर रहता हूँ, तुमको ज्यादा मानता हूँ, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी किया करता हूँ, सब राज्य मेरे वश में है, मैं तेरे वश में हूँ, ये मेरा स्वभाव तुम जानती हो। मन तब आनंद चंद चकोरु प्रिया प्राण सुर, यह आनंद चंद चकोरु भी जो कह रहे हैं ये मात्र कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए, और ऐसा नहीं है रघुनंदन के मुखचंद का चकोर जो है वह दुनिया के मुखचंद का चकोर नहीं बन सकता है। जिन मधुकर त्याग क्यों करील फल भावे, ये कभी संभव नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो भी कुछ कह रहे हैं दशरथ जी महाराज, ये महारानी कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं, कैसे प्रसन्न हो जाए और इसको प्रसन्न करके हम उत्सव में शामिल करें। ये कहते मन तो आनंद चंद चकोरु जन शिमोर, प्रिया प्राण शुद्ध सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे प्रिया। मेरा प्राण, पहले प्राण का नाम लिया, क्योंकि देह प्राण से प्रिय कछुनाई, विषय कुमारी। सबसे आदमी को देह प्राण प्रिय होती है, इसके बाद कुछ प्रिय होता है। तो देह प्राण के बाद बेटा का नाम ले रहे हैं कि मेरे प्राण प्रिया प्राण सुत बेटा हमारा, क्योंकि बेटा भी मेरा प्राण की तरह प्रिय है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देश नहीं बनई गोसाई। इसलिए कहा कि प्रिया प्राण सुत, और सर्वस्व में हो गया, खजाना हुआ, राज्य हुआ, सेना हुई, जो भी कुछ है मेरा अंग राज्य का वो सब तुम्हारा है। प्रिया प्राण सुत सर्वस तोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जितने भी हमारे परिवार है, प्रजा है, सब तुम्हारे बस में है, सब तुम्हारे को अर्पित हैं। इनमें से जिसकी जरूरत तुझे हो, जो भी वस्तु, जो करना हो, सब तुम्हारा अधिकार है पूर्ण रूप से सब पर। प्रिया प्राण सुत सर्वस तोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। और मैं यह बात तुमको प्रसन्न करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो कह रहा हूँ कि परिजन प्रजा सकल बस तोरे, यह मैं शपथ खा के कह रहा हूँ, तनिक बना के नहीं बोल रहा हूँ, इसी पर शपथ खाए। जो कछु कहूँ कपट करी तो ही, भामिनी राम शपथ सत्य मोही। भामिनी शब्द का अर्थ होता है मान करने वाली नारी। भामिनी शब्द का अर्थ होता है कोप करने वाली नारी। तो भामिनी कह रहे हैं, अरे भामिनी तू आज मान कर गई है, ये ठीक नहीं है, जल्दी से तो अपना मान छोड़ो, क्रोध छोड़ो। हम तुमसे कपट नहीं कर रहे हैं तनिक भी, क्योंकि प्रेम में कपट खटाई जब पड़ जाता है तो प्रेम टूट जाता है। कहते हैं तो कपट नहीं तुमसे हम बोल रहे हैं, हम आज जो बोल रहे हैं कि हमारा प्राण, हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ तुम्हारा है। तो ये मैं कोई बनावटी नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए इसी सत्यता के लिए दशरथ जी शपथ खा रहे हैं। जो कछु कहूँ कपट करी तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोही। राम की 100 शपथ हम कह रहे हैं, एक शपथ नहीं 100 शपथ। जिसका अर्थ ये हुआ कि हमको अगर ये हम झूठ बोलते हुए, बना के कहते हुए, कपट करते हुए ये बात, तो हमको 100 शपथ खाने का जो दोष लगेगा वो दोष लगेगा, हमारे समूचे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, जान लो, अगर मैं बना के कहता हूँ तो। क्योंकि राम हमारे सबसे प्रिय हैं, राम की शपथ खाकर मैं गलत बात नहीं कर सकता कभी भी, जान लो। इसलिए प्रिया प्राण जो कछु कहूँ कपट करी तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोही। बिहसी मांग मन भावती बाता, तुमको जो चीज की आवश्यकता, जो तुमको आवश्यकता हो सब मांग लो। तुम बेहस करके मांगो, तुम ये भेष छोड़ो, ये तुम क्रोध छोड़ो, हंसो,
तुम यह हंसी खुशी का दिन है, आज हंसी खुशी के दिन में तुम ऐसे कुभेश बनाई हो, ठीक नहीं है। बेहसी मांग मन भावती बात, मन में जो तुम्हारे वो मांग लो। बेहसी मांग भूषण सजे ही मनोहर गाता, और इसका गहने जो फेंक दिया है जहाँ जैसे दहेज को सजाओ, तुम्हारे शोभा नहीं दे रहा है। तुम एक राजरानी हो, चक्रवर्ती सम्राट की महारानी हो, और ऐसा कपड़ा पहनी हो, ऐसा गहना सब निकाल के फेंक दिया, उचित नहीं है। जल्दी जल्दी तुम गहना धारण करो और प्रसन्न हो जाओ। जरा घड़ी को घड़ी समझी जी देखू, देगी प्रिया परिहरी कुभेकू। घड़ी को समझ कर देखो कौन घड़ी में क्या करना चाहिए। ये घड़ी हंसी खुशी की घड़ी है। राम का राज्य अभिषेक मैं कर रहा हूँ, सारी नगरी में खुशहाली मनाई जा रही है, सभी जगह मंगल वाद्य बज रहे हैं, सभी जगह लोग नाच गा रहे हैं, सारी अयोध्या डूबी हुई आनंद में। अब तुम यहाँ राजभवन में क्या कर रही हो, ठीक नहीं है। जरा इस घड़ी को विचारो, ये घड़ी हंसी खुशी के राम राज्य अभिषेक की घड़ी। घड़ी को घड़ी समूझी जी ये देखो, देगी प्रिया परिहरी कुभेशु। जल्दी से जल्दी तुम कुभेश को छोड़ो। तो जब दशरथ जी ने ऐसा कहा, जब शपथ खा गए राम जी के सैकड़ों, तो यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठे मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृगो मनहु की राति निबंध। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, मना नहीं कही नहीं। जो यह सुना, जब चक्रवर्ती जी शपथ खा गए राम जी के सैकड़ों शपथ, तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई। अरे मंत्रा ने तो कहा था कि एक बार शपथ कर ले तब तू मांगना, ये तो 100 बार शपथ खा गए, इसलिए शपथ बड़ी हो गई। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, अभी हंसी उठी, खूब जोर के हंसी। बेहसी उठी का दशरथ जी ने कहा तो बेहसी मांग, तो बेहसी उठी का मतलब जो धरती पर गिरी हुई थी, पड़ी हुई थी, तुरंत उठकर खड़ी हो गई। बेहसी उठी मतिमंद। मतिमंद यहाँ कहते हैं बाबा गोस्वामी की बड़ी बुद्धिहीन है। जब चक्रवर्ती जी शपथ खाकर कह दिए कि मेरा प्राण तुम्हारा है, मेरा बेटा तुम्हारा है, मेरे राज्य तुम्हारे हैं, मेरी सेना तुम्हारी है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, खजाना तुम्हारा है, अयोध्या तुम्हारी है, राज्य तुम्हारा है, ये शपथ खा के जब बोल दिए, शपथ के ऊपर ही मंत्रा ने कहा था कि शपथ खा लें तो समझ लेना कि बात सही होगी। तो शपथ खा लिए राम जी का, अब फिर भी ऐसी मूर्ख है ये कि इसको समझ नहीं सकी। ये दशरथ जी इतने इसके प्रेम में डूबे हुए, इतना इसको समर्पण कर दिए समूचा राज्य, लेकिन तो भी नहीं, इसलिए इसको मतिबंध करें। बड़ी बुद्धिहीन है, एकदम बुद्धि खत्म इसकी है। नहीं तो कहती चलो अब कौन बात नहीं, जब सब कुछ हमको सौंप दिया तो हम क्या मांगे, अब क्या मांगना है। जो आपने हमको राज्य सौंप दिया, सब कुछ सौंप दिया, राम की शपथ लेकर सौंप दिया, राम की शपथ खा के सौंप दिया तो अटल बात होती है राम की शपथ वाली। ये मंत्रा ने सिखाया है महारानी को, लेकिन महारानी को इतनी बुद्धिहीन हो गई है कि उसको खाली मंत्रा का सिखाया हुआ वरदान याद पड़ता है और सौत को हुलास हरने की बात याद पड़ती है। यह दशरथ जी के चक्रवर्ती जी के बातों को नहीं समझ सकी, इसलिए इसको मतिबंध कहा। बड़ी मतिबंध, बड़ी मूर्ख है कि जहाँ पति एकदम समर्पित हैं, सब कुछ समर्पण कर रहे हैं और शपथ लेकर कर रहे हैं, और तो भी ये अभागिन चाहती है कि इनका वरदान मांग के प्राण लें। वरदान मांगती है, ऐसा वरदान मांगने जा रही है जो प्राण हरक होगा, इसलिए कहते हैं मतिमंद है, बुद्धिहीन है। वैसी उठी मतिमंद। अब भूषण सजती बिलो की मृगु मनऊ के राति ने भंग। अलग ही गहना भी सजाना है। दशरथ जी ने कहा था ना कि भूषण सजाई मनोहर गाता, हंसने को भी कहा था अभी हंसी मांग, तो हंस दी और गहना भी लगी पहनने। चक्रवर्ती जी ने समझा कि अब हमारा काम हो गया, अब ये प्रसन्न हो गई, हमारी बात मान लिया। हमने कहा हंसो तो हंसने लगी, हमने कहा गाना पहले तो गाना पहले। ये उसको अंतर की नहीं समझ सके, वो गाना तो पहन रही है कोने कारण से ये प्रसन्न रहे, हमारे वरदान को देवें। आज राम की शपथ खा गई तो हंस रही है, राम की शपथ खाने पर खूब खुश हुई कि चलो हमारा काम हो गया। जो हमारे गुरु जी ने बताया था कि भूपति राम शपथ जब करे तब मांगे मुझे वचन न करे, तो गुरु की बात यहाँ लग गई, खा गए शपथ, आ गए हमारे हाथ में। इसलिए प्रसन्न होकर एकदम हंस पड़ी। इनको है कि मेरे बात से भी हंस पड़ी, इनकी बात से नहीं भी हंस पड़ रही है, इनकी आज्ञा मानकर नहीं भी हंसी, प्रसन्न होकर भी हंसी, चलो हमारा काम अब हो जाएगा। और गाना सजाने लगेगी जिसमें ये इनको धोखा देने के लिए दशरथ जी को ये समझी कि हमारी आज्ञा मानकर गाना सजा रहे थे, हमको वरदान देंगे तब।
इसलिए भूषण सजति कैसा, ये भूषण सजाना क्या है? गोस्वामी कहते भूषण सजति विलोक की मृगु मनम किरातिनी फंद। जैसे कोई किरातिनी जो है किसी मृगा को फंसाने के लिए और जाल बिछाती है, ऐसे महारानी कैकेयी गहना पहन रही है। ये गहना जो है दशरथ जी को फंसाने के लिए जाल, ये जाने कि हाँ प्रसन्न हो गई, मुझको वर देने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए अब समझ गया दशरथ जी कहा प्रसन्न हो गई। अब हंस भी रही है, खूब जोर के हंस रही है, हंस के मन को कटा के हंस रही है। अब हंस भी रही है, गहना भी पहन रही है। इसलिए चक्रवर्ती ने सोचा कि इसके मन वाला जो बात है वो तो हम जन्म करते क्या चाहती है। दशरथ जी को भ्रम है, चक्रवर्ती जी को ये भ्रम है कि एक महारानी कैकेयी बराबर से एक ही बात के लिए आग्रह किया है कि राम जी को दे दीजिए। चलो इसका मन भावता सुना दूं, आज तो निहोरा कर रही थी, अब दिन आ गया, बस एकदम प्रसन्न हो जाएगी। अभी तो बिहस रही है, तुरंत ये कहूंगा राजवती की बात एकदम उछल जाएगी, टूट जाएगी और खुशहाली मनाने लगेगी। इसलिए उसके बिना पूछे ही पुनिका राव सुहृद जिए जानी, उसको सुहृद समझ करके, सुहृद माने होता है जो बिना कारण के भलाई करे, उसका नाम सुहृद होता है। जो अपने मित्र की बिना स्वार्थ की भलाई करने वाले का नाम सुहृद होता है। स्वार्थ रहित भलाई करने वाले का नाम सुहृद होता है। उसे सुहृद समझ गए कि बड़ी सुहृद है यह, और चलो अब प्रसन्न हो गई, गहना भी सज रही है, अब इसका मन खत्म हुआ, अब चलो इसको पूरा प्रसन्न करें। इसलिए पुनिका है राव सुहृदम जिए जानी, और प्रेम पुलक मृदु, प्रेम में पुलकित हो गए। राघव राजगद्दी की याद करते ही पुलकित हो गए। देखिए चक्रवर्ती जी स्वामी नहीं है, ये गए थे मतलब समाचार देने। अभी जो सुमुखी सुलोचन इत्यादि कहे खाली महारानी कैकेयी को एक स्वामी का नाटक करके मनाने के लिए कैसे प्रसन्न हो जाए। ये प्रसन्न हुए, देखिए कुछ दूसरी बात नहीं करते हैं, तुरंत कहते हैं भामिनी तेरे मन की हमने कर दिया है, जो तू चाहती है वो हो गया है, तुम अब क्या पड़ी हो उठान बिठान, तुम्हारा मन का भाव का तुम कर दिए पहले ही तेरे मांगने के। भामिनी भय तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बढ़ावा। हे भामिनी तुम्हारे मन का भावता हो गया, घर घर में आनंद बधैया बज रही, आनंद की बधाई बज रही है। घर घर नगर आनंद बढ़ावा, सारे नगर में आनंद की बधाई बज रही है, तुम्हारे मन का मैंने कर दिया। इसका मतलब है कि महारानी कैकेयी ने कई बार इस बात की चर्चा की है, कई बार निहोरा की है, तब कह रहे हैं तुम्हारे मन वाला मैंने कर दिया। घर घर नगर आनंद बढ़ावा, और तुम्हारे तो घर घर नगर में जब आनंद बढ़ावा बज रहा है, सोचो अब तुम्हारे राम तो सबसे प्रिय पुत्र है। इसलिए राम ही देव कालीजू राजू, सजही सुलोचनी मंगल साजू। मैं राम को कल युवराज पद दे रहा हूँ, कल कहा तुरंत, सोचा कि कल ये सुनकर प्रसन्न होगी, मेरे राम को इतना जल्दी युवराज पद कल दिया जा रहा है, कहा कल ही दे रहा हूँ युवराज पद। अहे सुलोचनी, इस झांकी को देखोगे अपने सुंदर नेत्रों से, सुलोचनी का भाव है। सजही सुलोचनी मंगल साजू, मंगल का साज सजाओ, सारे नगरी के लोग खुशहाली मना रहे, तुम जल्दी से जल्दी मंगल साज सजो, ये कुबेर छोड़ करके मंगल साज सजाओ, मंगल वस्तु सजाओ, ये सब काम करो। इतना कहने के बाद वो मंगल साज नहीं सजाती है। चक्रवर्ती जी को समझ लेना चाहिए था कि हमने जिसको ये समाचार सुनाया है राजगद्दी का, वो सब प्रसन्न हुए हैं। सभा के बीच में पहले सुनाया, गुरु जी को सुनाया, गुरु जी भी प्रसन्न हुए, मंगल मोद मूल मन भाए। और जब सभा के बीच में आकर सुनाया गुरु जी के बाद, तो सारी सभा प्रसन्न हो गई है। मंत्री मृद सुनत प्रिय बानी, अहमद गिरो पर जनु पानी। और जब ये समाचार रनिवास में पहुंचा, ये अवसर मंगल परम रहस्य रनिवास, सारा निवास प्रसन्न हो गया, प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, हम मंगल कल सजन सब लागी, चौके चार सुमित्रा पूरी, मन में मीन भात जरूरी, आनंद मगन राम मातारी, ये राम लोग ग्रहकार। निवास में भी ये समाचार पहुंचा, सब खुशहाली मना रहे। ये समाचार नगर वासियों में जब पहुंचा तो राम राज अभिषेक सुन ही हर से नर नार,
लगे सुमंगल सजन सर दीन कुल विचार, सब नगरवासी खुश होकर सुमंगल से आने लगे। लेकिन यही समाचार महारानी कैकेयी को सुना रहे हैं ये दशरथ जी, और वो कोई मंगल साज नहीं सजा रही है, एक बार भी इनका धन्यवाद नहीं दे रही कि बड़ा बढ़िया आपने कार्य सोचा है, और चर्चे नहीं कर रही राम से। फिर आज चर्चे नहीं किए एक बार, इनको लख लेना चाहिए था कि राम सुनकर प्रसन्न क्यों नहीं हो रही, लिखना चाहिए था इनको, लेकिन नहीं लग सके। कारण है कि अभी कैकेयी के मनाने के फिर में है, और नारी चरित्र इतना अथाह समुद्र होता है कि नहीं लग सके। अब उसको बड़ी दुख हुआ जब यह सुनी कि राम का राज्य सुन करके प्रसन्न न हो करके दलक उठे सैन्य सुनी हृदय कठोरु जन छुई गय पाक बरतोरु। बरतोरु एक घाव होता है, बड़तो बाढ़ टूट जाता है किसी कारण बस, तो घाव बड़ा भयंकर होता है, बड़ा भारी होता है और थाला मारता है दूर तक, और उसमें बड़ी दर्द होता है बड़तोर। अगर बड़तोर पक गया हो और दर्द करता है, अगर उसमें कुछ छुआ जाए, कैसे थोड़ा चोट लग जाए, छुआ जाए तो भयंकर दर्द होता है। कहते हैं कि रामराज गद्दी के समाचार सुन करके ये दुखी थी ही पहले से, मंत्रा के सलाह से पहले दुखी थी है, लेकिन जब चक्रवर्ती जी ने कहा कि रामराज देता हूँ जिसे बरतोर घाव छुआ जाए थोड़ा हल्का सा, वह भयंकर दर्द होता है। ऐसे ही दलक उठे माने कांप उठे, उसका हृदय कांप गया, कठोर हृदय भी कांप गया। जब कठोर हृदय की बन गई है लेकिन कांप गई, दलक माने कांप जाना, पसीने पसीने हो जाना, बेचैन हो जाना, ये सब दलक उठे सुनी हृदय कठोरू अजनित हुए पाक बरतोरू। लेकिन ऐसे पीर इतना दर्द हुआ उसको, लेकिन इतनी बड़ी पीड़ा को भी उसने सोचा अभी प्रकट मैं कर दूंगी, अभी मैं अपना मुंह उदास कर लूंगी इनके इस समाचार से, तब इनको मालूम हो जाएगा कि ये तो राम के विरोधी मालूम होती है। राम जरा युद्धि का समाचार सुन करके ये मुंह बना ली, फिर ये तबस मैं पकड़ी जाऊंगी, और फिर ये हमको वरदान नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसने ऐसे पीर भी हंसी, खूब जोर के हंसने लगी, कुछ बोली तो नहीं राम जल्दी के ऊपर कोई भी उत्साह, ये खूब जोर के हंसने लगी, हंस करके बताया कि मैं प्रसन्न हूँ राम जल्दी का समाचार सुन, यह दशरथ को धोखा देने के लिए मैं प्रसन्न हूँ, हृदय में तो दुख है। ऐसे पीर भी हंसी कहीं गोई छिपा लिया, कैसे का चोर नारी जिमी प्रगट न रोई। चोर की नारी जो होती है प्रगट नहीं रोती है। चोर की नारी माने का कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं चोरी करने कोई चोर गया, पहले चोर लोग चोरी करते थे तो अब जमाना अलग है, अब तो चोरी करने का नेको ढंग सीख लिया लोगों ने, ज्यादा तो अब प्रत्यक्ष रूप में डकैती होती है, लोग नहीं करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में चोरी होती थी, सिंध मार के चोरी लोग करते थे। चोर लोग छिपे छिपे जाकर रात्रि में किसी घर में सिंध मारा, कोई छेद कर दिया उनके दीवार में, घुस गए घर में, कुछ निकाल के भाग गए। तो कभी कभी मान लीजिए ऐसा भी होता था, घर वाला जाग गया, पकड़ लिया उसकी टांग भीतर, निकलने नहीं दे रहा है, तब चोर लोग क्या करते ही तो मारा जाएगा, घर लोग मुआई देंगे, चढ़ से उसका लोग गर्दन काट लेते थे कि चलो कम से कम पता नहीं चले कौन है ये। तो मान लीजिए फिर चोर कहीं गया और उसका गर्दन काट के सिर लेके लोग भाग गए बाहर से, अब खाली धड़ पड़ा है, धड़ से तो पहचान में आओगे नहीं कौन आदमी है, कहाँ का आदमी है, किसका आदमी है, तो समझ में नहीं आएगा बिना सिर के। तो जैसे उस धड़ को लेकर लोग सोच रहे हैं कौन की होगी, कौन का होगा ये, कहाँ का होगा ये, और उसकी नारी वही हो, उसी मोहल्ले में हो उसकी नारी, तो रोती नहीं है आकर प्रकट का है, सोचते कि मैं रोऊंगी तो पकड़ी जाऊंगी, आदमी क्यों रो रही है, इसी का तो घर का ही होता है। तो फिर हमारा जो चोरी करके लाया है सामान वो भी चला जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी जेल में। चोर की नारी जो होती है, चोर के पकड़े जाने पर प्रकट नहीं रोती है, चोर नारी जी में प्रकट न रो। ऐसी कैकेयी महारानी दुख तो हुआ बहुत भारी राम की राजगद्दी सुनकर, लेकिन चोर की नारी की तरह है, मन ही मन रो के रह गए, प्रकट नहीं रोई, छिपी के रोई। चोर नारी जी में प्रकट न रोई। और
लखैन भूप कपट यद्यपि नीत निपुण, लखैन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। कहते हैं बाबा गोस्वामी जी कि राजा हैं, राजा लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन राजा होते हुए भी उसके कपट को नहीं समझ सके। लखैन भूप कपट चतुराई को नहीं समझ सके, चतुराई में जो हंस रही है। कहा भाई कहा कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, बड़ा गुरु इसको पक्का मिले। कुटिलों की शिरोमणि मंथरा गुरु है, उसकी पढ़ाई हुई है, ये इस विद्या में बड़ी निपुण हो चुकी है। कुटिलपन की विद्या में एकदम बिल्कुल अनर्स कर लिया है, एकदम पीएचडी कर लिया है, एकदम उसमें निपुण है। इसलिए उस अपने चतुराई को लखने नहीं दिया चक्रवर्ती जी को। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित्र जल निधि अवगाहु। यद्यपि नीत निपुण है राजा, चक्रवर्ती सम्राट है, एक लंबे अरसे से राज्य कर रहे हैं, इनकी उम्र हो रही है 7,000 वर्ष की, इतने लंबे अरसे से राज्य कर रहे हैं, इतने बड़े राज्य को संभाल कर रहे हैं, तो ये सब तरह का नीति जानते हैं, सब तरह का जानते हैं। लेकिन आज नारी चरित्र तो जल निधि अवगाहु न है, नारी चरित्र जो है अथाह समुद्र है, आज अथाह समुद्र का इथाह नहीं लगा पाए। कहा गया है नीति श्लोक में, निर्पश्य चित्तम कृपणस्य वित्तम दुर्जनम मनोरथम दुर्जन मानवानाम, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानति कुतो मनुष्य। नारी के चरित्र को दैव भी नहीं जान सकते, मनुष्य क्या जानेगा। तो इसलिए हैं चरित्र में नारी जो अपना चरित्र शुरू नारी चरित्र धारे यासु, कपट का जो उसका चरित्र होता है उसको चरित्र कहते हैं। जो ना उसके भीतर के रहस्य को नहीं जान सकता है, जब कपट कर लेगी। नारी चरित्र माने नारी चरित्र का नारी का कपट चरित्र। अब नारी चरित्र में मीरा नहीं आएंगी, कौशल्या नहीं आएंगी, नारी चरित्र में परवैती बाई नहीं आएंगी, वो तो भक्त चरित्र है, समझिएगा ध्यान से। नारी चरित्र वह जो किसी को धोखा देने के लिए जो कपट का चरित्र उसका होता है, उसको कोई नहीं लग सकता है, वो अवगाह होता है। नारी चरित्र जल निधि अवगाह, अवगाह समुद्र है। भरत जी ने कहा है आने पर कि सरलसु शीलधर मगत राहु, अशोक में जाने तीय स्वभाव। हमारे पिताजी बड़े सरल बड़े सीधे स्वभाव के थे, इसीलिए तुम्हारे को नहीं समझ सके वो। किसी कुटिलता को समझना, किसी कपट को समझना तो बड़ी बुद्धिमान का काम है, वो सबका काम तो नहीं है। वो सरल आदमी क्या समझेगा, सरल आदमी सबको अपनी तरह जानेगा, वो कहाँ समझ पाएगा। वही तरह कह रहे कि लखैन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। कुटिलों की शिरोमणि है मंथरा, वो गुरु है, महाराज जी कह गई थी, उसने खूब बढ़िया से पढ़ा दिया, ऐसे करना वैसे करना। काज समारे से 100 सहसा जन पतिया, तो उसके अनुसार चल रही है, गुरु के आदेश के अनुसार। ऐसे लख लेंगे ये। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, लेकिन नारी चरित्र जल निधि अवगाहु। नारी का चरित्र जो है, कपट का चरित्र, वह जल निधि माने समुद्र, वो भी कौन समुद्र, अवगाह समुद्र, अथाह समुद्र, उसको कोई था नहीं पाए। काहन पावक जारिशक, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, कही गई काल न खाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं चरम कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी। अब सुनिए आगे सुनिए। कपट स्नेह बढ़ाई चरम दूसरी बात थोड़ी, कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहस नैन मोह मोरी। अब देखिए उसको, कपट का स्नेह बढ़ाई। कपट का स्नेह बढ़ाने का मतलब कपट का आचरण किया स्नेह का। कपट तो हृदय में होता है, हृदय की स्नेह भी हृदय में होता है, ये हृदय में उसमें स्नेह तो है नहीं, लेकिन कपट का स्नेह माने दिखावटी स्नेह बढ़ाया। खूब अब बोली बिहसी, फिर हंसी जोड़ के, बारंबार हंस रही है। बोली बिहसी नयन, मुंह मोड़कर, यानी आंख से देखते हुए, कटाक्ष करते हुए, उनकी तरफ देखते हुए, हंसते हुए, एकदम आप प्रसन्न है। यह भावना दिखाते हुए उनको मोहित करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए महारानी ने बोली बिहस नयन मुंह मोरी है।
अभी ना बताएगा, ये नारी में बताइए ना बताइए। बोली भैया सुनाई मुँह मोरी, वो तो अब समझ तो नहीं आएगा, अपना समाज से पूछ लिया, नहीं दुल्हन को हम लोग ऐसे पूछ लिया कैसे कहा। बोली व्यस्त नयन मुँह मोरी, यह तो इस तरह से नयन मुंह को मोड़ करके मैंने दशरथ जी के प्रति भाव प्रेम भाव दिखा करके, इतना ही समझिए, अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोली कि मांग मांग पे कहूँ पिया, देखो प्यार से प्रिय कहती है, प्रिया पिया कहती है, इसकी बोली एकदम हृदय में तो जलन है, ऊपर से पिया कहती है। मांग मांग पे कहूँ पिया, कबहू न दे न ले, मांगो मांगो कहते खाली आप है ना, आप हमारे प्रियतम है, मांगो मांगो खाली कह देते हैं, न कभी देते लेते कुछ नहीं, खाली मांगो मांगो बस, एक कहने का आपको स्वभाव है। आज वो कह रहे हैं कि मांगो मांगो, ऐसे पहले भी आपने मांगो मांगो कहा, हमने कहा दे न कहे वरदान दुई, आपने 2 वरदान कहा था उनको देने के लिए, संबरासुर की लड़ाई में जो गई थी मैं। अतएव पावक संदेह, वो भी पाने में हमको संदेह है, आप दिन कितना दिन बीत गया, आपने उस वरदान की चर्चा नहीं कभी की। वरदान की चर्चा किया तो हमारे श्री चक्रवर्ती कहते हैं, जान मरम राउ हंसी कही, तुम्हें को हाव परम प्रिय है। अब मैं तुम्हारी बात को समझा, अब तेरे मरम को समझा। जान मरम राउ हंसी कही, जानू मरम का मतलब क्या है, तुम्हारे हृदय को समझ गया कि तुमको बड़ा रुसना फूलना तुमको अच्छा लगता है। तुम्हें कुहाब मने रुसना, रुसना कुहाब, और काम के शब्दों का बड़ा कठिन अर्थ है, इसको खाली ख्याल कर लेना है। तुम्हें कुहाब, कुहाब मने कोहनाना, मने रुसना, रुसना अच्छा लगता है, तुम बड़ा प्रिय है। मैं तो बताओ भला, तुम्हें कुहाब परम प्रिय है, तुमको रुसना अच्छा लगता है ना। अरे तुम्हारी वरदान मांगने की इच्छा थी, वरदान तुम जो जानती हो कि चक्रवर्ती जी हमारे हाथ में है, जानो मेरा स्वभाव तुम जानती हो, तो इस हालत में तुम मुझसे मांग लेती तो हमारा वरदान दीजिए, मैं तुरंत दे देता तुमको। इसमें क्या तुमको ईश्वर लगता है, तुम खाली रूठना प्रिय है, इसी बहाने तुमको रूठने के लिए वो मिल गया जगह। तुम्हें कुहाब परम प्रिय है, थाती राख न मांगे उकाऊ, तुम थाती राह करके मांगी नहीं, कभी मिला नहीं तुमको, तो हमारा क्या दोष। हमारा तो भाई चक्रवर्ती का राज्य है, यह अनेकों कार्य राज्य के होते हैं, तो हम उस कार्यों में भूल गए, हमको याद नहीं रहा, बिसर गए। मैं भूल स्वभाव, मेरा भुलक्कड़ स्वभाव है, मैं भूल गया, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। तुमको याद हो तो मांग लेती मुझसे, इसमें क्या बड़ी बात थी, तो बहुत बड़ी बात थी, मांग लेती। नहीं देता मैं तब ना, इसलिए झूठे हमको दोषी मत दो, हमको झूठा मत बना। हम खाली कहने वाले नहीं हैं, करने वाले हैं। रघुवंशी है मैं, झूठे हमें ही दोष जन दे हूँ, और 2 के 4 मांगे मत ले। ये देखो इनका पागलपन है, अरे 2 के बदले में 4 को मांग लो। अरे जानते एकदम प्रसन्न हो गई यार, तनिको उसके कपट छल का इन्हें पता नहीं है बेचारे को। बस 2 को बदला 4 मांग लो, 2 को 2 वरदान 2 को दे ही देंगे, और 2 को और मांग लो, इतना दिन वरदान बकाया रहा, उसके बदले में और मांग लो 2 मांग लो 4 को। 2 के 4 मांग मक मन भले, 2 के 4 मांग लो, क्योंकि रघुकुल की रीति है, जानती हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु कर बचन न जाई, सत्य सम आतक पुंज, गिरि सम कोटि कोटि गुंज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बर बचन न जाई। देवी जान लो, हमारे रघुवंश की प्रथा है, रीति है,
सारे रघुवंश जितने अब तक हो गए हैं वो वचन के पक्के हुए हैं। ये हमारे वंश का है, खानदानी रीति है। वंश की परंपरा हमारी इसी ढंग की है। प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं छोड़ते हैं लोग। वचन का बड़ी महत्व रखा गया हमारे कुल परंपरा में। वचन नहीं छोड़े, वचन में झूठा नहीं कभी बनते हैं लोग, वचन देकर मुकरते नहीं है कभी, क्योंकि असत्य सबसे बड़ा भारी पाप है, पातक का ही पुंज है। नहीं है सत्य सम पातक। संसार का सब पाप मिल के भी हमारे असत्य रूपी पाप की बराबरी नहीं कर सकते। जैसे गुंजा, गुंजा मैंने कहा होगा, हाँ, उसको करजनी कहते हैं। वो लाल लाल मुंह और काला काला उसका होता है, उसकी माला पहनते हैं कन्हैया, गुंजा। तो समय में धातु भय मोक्ष। तो गुंजा जो है बहुत बहुत ही समझिए कि वो सस्ती वस्तु और बहुत हल्की वस्तु। तो गिरी सम हुई कोटि गुंजा, करोड़ों गुंजा पे हाथ न झुका दे तो पर्वत के समान बन जाएगा गुंजा? नहीं बनेगा। गुंजा इतना कुछ दे, गिरी सम हुई कोटि करोड़ों गुंजा हाथ न लिया कर रख दे कोई, तो पर्वत की बराबरी नहीं करेगा गुंजा वो। उसी तरह से ही करोड़ों पाप मिल के भी असत्य का जो पाप है उसकी बराबरी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा पाप असत्य है, वो पहाड़ की तरह है। आप एक झूठ बोलते हैं तो पहाड़ की तरह पाप है। हाँ, तो इसीलिए तो सब पापी है। कल केवल मलमूल मलिना पाप जन्मन मीना, सब पापी है। कौन पाप नहीं करता? सभी पापी है, बिल्कुल सब झूठे बोलते हैं। तो आते आते कलयुग जेम आया ना बता रहे, कलयुग के आते ही पहला काम कलयुग ने ही किया था। पहला काम आते आते उसने सत्य का चरण काट दिया। तो बैल को नहीं सुने, परीक्षित जी बैल जो जा रहा था धर्म, उसका 3 चरण काट दिया, खाली 1 चरण रह गया है। प्रगट चारि को धर्म कलिमा है एक प्रधान। इसका सत्य शौच दया दान, ये चरण है धर्म के। सत्य बोलना, पवित्र रहना, दया और दान, ये 4 चरण हैं धर्म के। इसमें 3 चरण सत्य को आते आते काट दिया कलयुग, शौच को, पवित्रता को काट दिया और दया को भी काट दिया। बस दान है वो रह गया। यह आज तक चल रहा है, दान का चरण है। दाने पर समूचा कार्य चल रहा है। दान किसी भाव से लोग दें, अच्छे भाव से लोग नहीं देते हैं। सब अपने नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, चाहे पाप कटाने के लिए, कहीं हत्या कर दिए तो थोड़ा दान कहीं कर दिए मंदिर में, चलो पाप कटेगा। कहीं किसी को लूट लिए, कुछ हो 10,000 20,000 50,000 1 लाख लूट लिए, कहा चलो 10,000 खर्च कर दो, कहीं अपना पाप कटेगा, है ना। तामस धर्म करे न आजकल कलयुग में दान लोग देते हैं, वो भी दान में हाँ तामस धर्म करते हैं सब लोग। तो दान एक वो चरण रह गया, दया चरण नहीं है। दया लोग को बहुत कम होती है कलयुग में। दान लोग करते हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए, अपने पाप कटाने के लिए, अपने शील संकोच बढ़ते हैं, जो भी कारण बस अपना मनोरंजन के लिए भी दान करते हैं। जैसे आजकल देखो सरस्वती पूजा हो रहा है, सरस्वती पूजा में लोग 10-10 20,000 दान करते हैं। दुर्गा पूजा में काहे के लिए? तुमको अपना उसमें मनोरंजन होता है, अपना दान किए, अपना वहाँ खूब जैसा हुआ वैसा अपना अहंकार में भी रहे कि हमारा सबसे अच्छा सजावट हो, ये हो इत्यादि। उन लोगों का दान का कोई न कोई उद्देश्य होता है, तो दान करते हैं लोग। दान तो चल ही रहा है, कलयुग में दान खूब चल रहा है। एक ही चरण रह गया, प्रगट चारि पर धर्म के कलिमा है एक प्रधान। ये लेकिन दिन ने दान करे कर जाए। तो सत्य और शौच और दया, तीनों चरण को तो कलयुग आते आते काट दिया है। जो लोग सत्य बोल रहे हैं वो कलयुगी प्राणी नहीं है, वो सतयुगी प्राणी है। जो इस दुनिया में पवित्र है वो कलयुगी प्राणी अब नहीं है, वो भगवान के भक्त हैं प्यारे। भगवान के भक्तों को कलयुग का दोष नहीं लगता है। भगवान के जो भक्ति करते हैं उनको युग धर्म नहीं। काल धर्म व्यापी नहीं ताहि, रघुपति चरण प्रीतियति। तो कलयुग में तो सब प्राय झूठे ही बोलते ही हैं, झूठे ही में सारा संसार है। झूठे ही लेना, झूठे ही रहना, झूठे ही भोजन, झूठ चले, झूठे ही में सब चलता है। चबेना मने भुजना, बाल भोग। हाँ, झूठे लोगों का लेना, झूठे देना है, और झूठे भोजन, झूठे ही चबेना है। इस पर एक कथा महात्मा सुनाए थे, आपको सुना देते हैं, खूब मजेदार कथा। एक झूठा आदमी था, एक बनिया। तो वो क्या किया,
को बर्तन का रोजगार किया करता था, लोगों को शादी ब्याह पड़े उसमें बर्तन दिया करता था। तो एक था चतुर आदमी, उस बनिया से भी चतुर था, कहा कि इसका बर्तन ले, और ये तो बड़ा झूठा आदमी है, इसके बर्तन से हम अपना काम बनाए। तो बर्तन एक बार ले गया, उसके यहाँ से मांग के कोई शादी ब्याह पड़ा, कुछ पड़ा, इतना अपना ले गया, एक पर किराए पर इतना हम देंगे आपको, ले गया। तो इसी का शादी उसकी हो गई। तो बेचारा बर्तन लेकर आया, तो संजोग बस बर्तन देने में, लौटाने में उसे घर का बेचारा गिलास बेचारे को लौटा था, संगति बस बने चला आया उसमें। यहाँ आकर जब देने लगा बर्तन तो देखा था हमारा गिलास लौटा आ गया है। कहा कि सेठ जी ये हमारा आ गया है, देखिए ना, ये गिलास आ गया है, इसको आप निकाल दीजिए, आप देखिए अपना रजिस्टर देखिए, आपकी संख्या से अधिक हो रहा है, हमारे घर का आ गया है, इसको दे दीजिए। तो सेठ जी बोले, करे भैया इतना दिन तक बर्तन तुम्हारे घर में रहा, ये तो हमारे बर्तनों का बाल बच्चा है, तुम्हारे घर दोनों का बाल बच्चा है, ये भी कहाँ से लौटाएंगे हम तुमको, ये तो बर्तन इतना नहीं रहा था, इसका बाल बच्चा हो गया। कहा कि अच्छा, कहा ठीक है, बाल बच्चा हो गया तो रखिए, नहीं दीजिएगा तो कहा ना आप क्या ले जाओगे, बाल बच्चा सब है बर्तन के, इतना बर्तन तुम्हारे घर है। कहा चलो ठीक है। और फिर दूसरा बार कोई पड़ा उसको काम, तो अब बर्तन ज्यादा लाया, खूब बढ़िया, सोचा था सेठ की तो बड़ा बढ़िया आदमी है, बर्तन को बाल बच्चे के साथ लौटाता है। तो उसके बाद ले गया, तो शादी ब्याह सब उसका हो गया, काम हो गया उसका, लौटाया नहीं। अरे हाँ बर्तन नहीं लौटाया, इतना दिन हो गए, 10 दिन बीत गया, 15 दिन होगा, तो सेठ तो उसका खबर भेजा, जाकर कहो उसे क्यों नहीं बर्तन दे रहा हमारा, उसका किराया बढ़ जाएगा, इस तरह से देर नहीं कर रहा है। आया बेचारा रोते हुए आया, दृश्य जब बुलाया, आँख में आंसू भरे हुए, अरे कहा हो गया तुमको? कहा मालिक हम क्या करें सेठ जी, बहुत दुख की बात है। क्या दुख की बात? हमारा उत्सव में इतना परिश्रम पड़ा, बर्तनों को इतना हम इस्तेमाल किए, बर्तनों को बहुत परिश्रम पड़ गया उत्सव में। अब बर्तन जो है उत्सव के बाद सब बीमार पड़ गए, बर्तन सब बीमार पड़ गए, तो बहुत दवाई किया हमने, दवाई कुछ नहीं लगी और सब बर्तन मर गए, सब बर्तन मर गए इस प्रकार। अब हम क्या करें, कैसे आपका बर्तन कहाँ से दें, सब मर गए, हमको उल्टे काम क्रिया करना पड़ा, उसमें पैसा लगा हमारा। कहा करे, गाना बोल रहा है, बड़ा बर्तन कहीं मरता है, हैं? कहीं बर्तन मरता है, पीतल का चाहे फूल का चाहे कोई बर्तन मरता है नहीं। कहा मालिक जब बर्तन बाल बच्चा देगा तो मरेगा नहीं, बर्तन बाल बच्चा देता है क्या? तो बड़ा बढ़िया पकड़ा हमको, आगे जब बाल बच्चा बर्तन देगा तो मरेगा नहीं। आप कहे थे बाल बच्चा बर्तन को हो गया हमारे, आपका बर्तन को बाल बच्चा देने वाला है, तो मरेगा भी ना। आगे नहीं, ले अपना ले जाओ, लोटा गिलास सब ले आओ, हमारा बर्तन सब लोटा गिलास सब दिया, तो ना सब लीजिए बर्तन, जी गया लीजिए। कहने का मतलब कि ऐसे झूठे लोग कलयुग में होते हैं, एक दूसरे को पढ़ाने वाले, झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना। लेकिन सत्य जो है वो सब सुकृतों का मूल है। आप कितनों धर्म कर्म करें, अगर झूठे अगर आप हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सुई का दान करें, सोना की चोरी करे, सुई को करे दान, ऊंचे चढ़ के देखता आवत कहाँ विमान, सुई का दान करता है आदमी, सोना की चोरी करता है, अब विमान देखता है को हर विमान आएगा, तो ऐसा कभी होगा? आप झूठ बोले, आप खूब बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे, तो झूठ बोलने से आपका जितना सुकृत है सब समाप्त हो जाएगा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, सत्य मूल सारे सुकृतों का मूल सत्य है, सत्य मूल सब सुकृत सुहाय। सत्य ही जड़ है सबका, सत्य की जड़ पर, सत्य की जड़ पर समूचे वृक्ष धर्म के ठहरे हुए हैं। फल फूल जो भी कुछ आ रहा है सत्य के बल पर, सत्य अगर कट गया, सत्य अगर समाप्त हो गया तो वृक्ष ही कट गया, तो उसका पत्ता हरा भरा कैसे रहेगा? सारे सुकृत धोखा दे देते हैं जब सत्य का पालन नहीं करेंगे।
जुट रहे हैं। तो इस कलयुग में तो जान लीजिए कि कौन यहाँ सच्चा है, सब जुटते ही है। इसलिए कलयुग में धर्म कर्म का कोई महत्व नहीं उतना होता है। इतना लोग धर्म कर्म करते हैं, धर्म कर्म खूब लोग करते हैं, लेकिन सब करके भी लोग दुखी है। इसीलिए चूंकि सही धर्म नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, झूठा धर्म करते हैं। सत्य मूल सब सुकृत सुहाये, वेद पुराण विदित मनु गाये। मनु जी ने ऐसा कहा है। यही पर राम सफत करियाई, श्रुत सने है अवधि रघुराई। रघुजी ने कहा देखो महारानी, सारे सत्य मैंने जो कहा है वो पूरा करूंगा, हम सत्यवादी है। अब उसमें हम राम जी की शपथ खा गए। देखो सबसे तो बड़ी बात ये है, सारे धर्मों का शिरोमणि बात तो ये है कि सुकृत और स्नेह की जो सीमा है, सुकृत माने पुण्य की, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा जब राम जी जिसको प्राप्त हो जाए। राम जी हमारे पुण्य की सीमा है और सुख की सीमा है। सुकृत स्नेह की सीमा है। हमारे राम जी को देख रहे हो, देख रही हो, ये हमारे सारे पुण्यों का फल है। सारे पुण्य हमारे यहीं तक हैं। पुण्य का अंतिम फल यही मिलेगा कि राम जी मिल जाए। पुण्य का अंतिम सीमा यही है, असो राम जी हमारे हैं। और स्नेह की भी अंतिम सीमा यही है। ये हमारा स्नेह जो है इन्हीं में है और कहीं नहीं है। हमारे स्नेह का अंतिम छोर राम जी में है। जो हमारे स्नेह की सीमा है और हमारे पुण्य की सीमा है, ऐसे राम का मैंने शपथ खा लिया है। जिन राम जी का शपथ मैं कभी खाता नहीं, जिनके बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसे राम की शपथ खा लिया है। फिर तुम्हारे को संदेह कहाँ हो रहा है हमको नहीं देंगे? राम की शपथ खाने के बाद ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता कि मैं वो काम न करूं, राम का अनिष्ट हो, ये हम कभी नहीं कल्पना कर सकते हैं। इसलिए देवी तुम बिना हिचक मांगो। बात दृढ़ाय कुमति हंसी बोली, कुमत कुबी हंग कुलह जन खोली। खूब मनोरथ शुभग बन, सुख सुविहंग समाज। भिलिन जीव छाड़न चाहती, वचन भयंकर भाग। बात दृढ़ाय कुमति, कुमति जो है ये कुबुद्धि हंस करके फिर बोल रही है। बात दृढ़ाय कुमति हंसी बोली, कैसे? कुमत कुबिहंग कुलह जन खोली। अब देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक रूपक बांधा है। अयोध्या कांड रूपकों का ग्रंथ है, खाली रूपक ही रूपक समझाते हैं बाबा। कहते हैं देखो, अब यहाँ रूपक बांध रहे हैं कि देखो कैकई भिलनी है, कैकई भिलनी है और राजा का जो मनोरथ है वो जंगल है। राम जी को राज्याभिषेक करने का जो मनोरथ है वो जंगल है। रूप मनोरथ सुभग बन, बड़ा बढ़िया जंगल है। उस जंगल में जितने राजा के लोग हैं, चाहे रानियां हैं, चाहे परिजन हैं, प्रवासी हैं, ये लोग का सुख जो है उस राजा के मनोरथ रूपी जंगल में ये पक्षी है। भुग मनोरथ सुभग बना, सुख सुविहंग समाज। राम जी के राजगद्दी का जो तैयारी है, समाचार है, राजा का जो मनोरथ है, यही जंगल है। इस मनोरथ रूपी जंगल में सभी लोग विहार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सबका सुख रूपी पक्षी, सब लोग बड़े सुखी है, आनंदित है कि चलो राम जी की राजगद्दी होगी, चक्रवर्ती जी राजगद्दी का मनोरथ कर लिए। भूख का मनोरथ ही जंगल है। उस मनोरथ रूपी जंगल में नगरवासियों का, माताओं का, प्रवासियों का, सबका जो सुख है वही पक्षी है। खूब मनोरथ सुख विहंग समाज, खूब सुंदर समाज है हमारा। भी कैकई भीलनी है और इनका वचन जो होगा कुमति युक्त जो वचन होगा, कुमत, कुमत कुबिहंग, कुमत ही कुबिहंग है। कुबिहंग माने बाज। देखो सुबिहंग भी होते हैं, जैसे मोर हुआ अथवा कोयल हुई अथवा पपीहा हुआ, ये सब अच्छे अच्छे पक्षी हैं, सुबिहंग है। और बाज कुबिहंग है क्योंकि शिकार करता है पक्षियों का। तो उसको बाज को लोग रखते हैं, शिकारी लोग उसको टोपी लगा के रखते हैं, उसको ढक के रखते हैं लोग। चाहे कि उसको टोपी लगा के नहीं रखते हैं तो जिस पक्षी को जहाँ पे देगा तुरंत खतरा करना चाहेगा, तो उसको रखते हैं टोपी लगा के। जहाँ उसको शिकार करना होता है किसी पक्षी का, वहाँ टोपी को खोल देते हैं, झपट लेता है तुरंत पक्षी को। फिर शिकारी उसको ले लेता है पक्षी को, उसे छीन कर।
वो घायल कर देता है। तो कहते हैं देखो यहाँ रूपक बन रहे हैं गोस्वामी जी की महारानी कई भेलनी है, दशरथ जी का मनोरथ जंगल है, आज जितने अयोध्या वासी हैं, माताएं हैं, नगरवासी हैं, सब लोगों का सुख जो है यही पक्षी है, जो राजा के मनोरथ रूपी राजा के राज्याभिषेक का जो मनोरथ है राम जी के, इसी में इनका सुख विहार कर रहा है, सब लोगों का सुख रूपी पक्षी। महारानी कई भीलनी है और ये बाज को रखी है, बाज को कपट रूपी टोपी पहना कर रखे, कुमत कुबिहंग कुलह जन खोली, कुलह मन होता है टोपी। इस कुमत रूपी खराब विचार रूपी कुबिहंग को, खराब विचार रूपी जो कुबिहंग है, तो सुयुक्त जो वचन है, तो वचन को नीचे पक्षी कहा गया और ऊपर चौपाई में कुबिहंग कहा गया कुमत को, तो दोनों को एक में मिला देंगे। कुमत युक्त जो वचन है, कुमत युक्त जो वचन है वही बाज है, वचन भयंकर बाज है। और दशरथ जी महाराज जी का सुख, माताओं का सुख, नगरवासियों का सुख, कौन सुख? राम के राज्याभिषेक वाला सुख, यही पक्षी है। और उस कुमतिवान महारानी कई ने कुमत कुबिहंग कुलजन खोली, हाँ बात जो है कुमत बात दुढ़ा दिया, बात को दृढ़ कर दिया। दशरथ जी ने बारंबार कह दिया मैं राम की शपथ खाया हूँ, कल नहीं सकता हूँ, बात दृढ़ा दिया बढ़िया से, दोबारा बात करके बात दृढ़ाए। कुमति हंसी बोली, कुमति दुर्बुद्धि जन महारानी कई अब हंस कर बोलने जा रही है, कैसे? जैसे भिलनी खोलती है अपने ढक्कन को, पक्षी के अवतरण मार देता है, वैसे भिलिन जिमी छाड़ल चाहती वचन भयंकर बाज, वचन को भयंकर बाज को छोड़ना चाहती है, लेकिन अभी बाज आज नहीं छूटेगा, कल। बोलो कौशल भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे।